अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर वेलकम है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौत के वक्त इंसान के साथ क्या होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो इस सीरीज़ का नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं, जैसे क़यामा अस-सुग़रा है, बरज़ख है और मौत है। तो आइए आज की टॉपिक डिस्कस करते हैं कि मौत के वक्त इंसान के साथ क्या होता है। तो क़ुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको ये बतलाया सूरह अनाम में कि मौत के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की तरफ फ़रिश्तों को भेजता है ताकि रूह उसके जिस्म से निकाल सके। और मौत के फ़रिश्ते कौन हैं? मलिकुल मौत। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको ये भी बतलाया कि इंसान के पास जब फ़रिश्ते आते हैं तो उसके साथ किस तरीक़े का बर्ताव करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के पास जब फ़रिश्ते आते हैं, जब एक नेक इंसान के पास, ईमान वाले के पास मौत के फ़रिश्ते आते हैं तो बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आते हैं और अपने साथ जन्नत से एक कफ़न लेकर आते हैं जिसमें बड़ी ही बेहतरीन खुशबू होती है जन्नत की। और जब एक मरने वाले के पास आते हैं, ईमान वाले के पास, तो उसके सामने बैठ जाते हैं फ़रिश्ते जहाँ तक वो देख सकता है। और मौत का फ़रिश्ता उसके सर के पास बैठता है और उसे कहता है कि ए रूह, बाहर निकल और आह अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और अल्लाह की रज़ा की तरफ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो रूह जो है बड़ी ही आसानी से उसके जिस्म से निकल जाती है, जैसे कि एक जग से पानी का ड्रॉप निकलता है, यानी बड़ी ही आसानी से। तो इस तरीके से एक ईमान वाले की रूह को कब्ज़ किया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब यही फ़रिश्ते एक काफिर के पास जाते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता, बड़े ही हौलनाकी के अंदाज में, बड़े ही डरावने अंदाज में जाते हैं और उनके साथ लाते हैं एक थैला जहन्नम से, और उस थैले में उस रूह को डालने के लिए लाते हैं और उसमें बड़ी ही बदबू होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उसके पास फ़रिश्ते जाते हैं तो उसके सामने बैठ जाते हैं जहाँ तक कि वो देख सकता है, और मौत का फ़रिश्ता उसके सर के पास बैठता है और कहता है कि ए बदरूह, निकल इसके जिस्म से और आह अल्लाह के गुस्से और अल्लाह के अजाब की तरफ। और वो रूह डर कर उसके जिस्म के कोने कोने में छुपने की कोशिश करती है और मौत का फ़रिश्ता उस रूह को उसके जिस्म से खींच कर निकालता है लोहे की शीखों से। जिस तरीके से मलमल का कपड़ा अगर कांटों में फंस जाए और उसको खींचकर जिस तरीके से निकाला जाता है, उसी तरीके से उस बद इंसान के जिस्म से रूह को फ़रिश्ते निकालते हैं। उसको बड़ी ही तकलीफ़ होती है और उस रूह को इस तरीके से निकाल कर ले जाया जाता है। इस तरीके से उस इंसान को, बद इंसान को मौत आती है। यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि जब एक नेक इंसान के पास फ़रिश्ते आ रहे हैं, बड़े ही अच्छे अंदाज में आ रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं कि डरो मत, आओ अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, अल्लाह की रज़ा की तरफ। तुम ये चीज़ छोड़ दो, ये फ़िक्र छोड़ दो कि दुनिया में तुम क्या चीज़ छोड़ कर जा रहे हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारी दौलत हो या दुनिया की कोई चीज़ हो, उसकी फ़िक्र छोड़ दो। तुम एक बड़ी चीज़ की तरफ आ रहे हो, तो इन परेशानियों को भूल जाओ और बड़ी ही खुशी के साथ आओ अल्लाह की तरफ। तो ये खुशखबरी देते हैं फ़रिश्ते किसको? ईमान वाले को। और क़ुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये भी बतलाते हैं सूरह फुसिलत की आयत नंबर 31 में कि फ़रिश्ते कहते हैं उस बंदे से, नेक बंदे से, कि हम तुम्हारे दोस्त थे इस दुनिया में और हम तुम्हारे दोस्त हैं आखिरत में भी। तो सुभान अल्लाह, देखिए नेक इंसान जो होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। स्पेशली जब उसका हार्ड टाइम होता है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर कोई बंदा अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के हुक्म पर अपनी पूरी ज़िंदगी अमल करता है, तो उसके मुश्किल वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा उसके साथ रहते हैं। और इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या हो सकता है इंसान का? जब उसकी मौत आए, और मौत के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ईमान वाले को दिलासा देते हैं कि तुम डरो मत। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है, अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उस पर अमल करें, ना कि ये वो चीज़ों पे। क्योंकि ये जो मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है मौत का, इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाएं और हमको इस खौफनाक मंज़र से जो काफिर के साथ हो रहा है उससे बचा सकें।
दूसरी तरफ काफिरों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बतलाते हैं कि कुरान में सूरह अनफाल की आयत नंबर 50 और 51 में कि जब हमारे फरिश्ते इनकी जान निकालते हैं काफिरों की, तो इनके चेहरों पर और उनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं चको अल्लाह का अजाब, ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने किया, और बेशक अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। ये मामला होने वाला है काफिरों के साथ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ की आयत नंबर 37 में हमको बतलाते हैं कि जब फरिश्ते आते हैं काफिरों की रूह को निकालने के लिए, इनसे सवाल करते हैं कि कहाँ है तुम्हारे माबूद जिनकी तुम पूजा करते थे सिवाय अल्लाह के। तो काफिर जवाब देते हैं कि वो हमसे गायब हो गए, और अल्लाह फरमाते हैं ये खुद गवाही देंगे कि हम काफिर थे, यानी ये खुद अपने मुंह से मानेंगे कि हम अल्लाह को झुटलाने वाले थे और हम जिनकी पूजा करते थे वो असल माबूद नहीं थे, वो हमारे लिए एक धोखा था और धोखा है, और असल माबूद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो ये मामला होने वाला है ईमान वालों के साथ और काफिरों के साथ मौत के वक्त, जब फरिश्ते उनकी रूह को कब्ज़ करने के लिए आएंगे। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मौत के वक्त इंसान को कैसा महसूस होता है, यानी एक पेन है जिसे कहते हैं सकरतुल मौत, तो वो पेन कैसा होता है उसके बारे में इंशाअल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।